भैया ध्यान से सुनिएगा, नरक और बैकुंठ जाने वालों के क्या लक्षण हैं मैं प्रहलाद जी की कथा में आपको सुनाऊंगा आने वाले क्रम में। तो एक ही हमारा निवेदन स्वीकार करते चलिएगा बंधुओं, वो जब स्नान करने गए 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार थूक दिया, लेकिन उनका पेशेंस नहीं खोया। भैया है तो मानो, हाड़ मांस का शरीर बना है, कितनी बार तुम किसी को मारोगे, किसी को मारो और कह दो रो भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। मारोगे तो आंसू तो निकलेंगे, किसी को तुम मारो निशान भी ना बने, निशान तो बनेंगे, लेकिन तुम यही निशान अपने जगत को मत बताओ। ये और तुमसे बड़े वाले मजा लेने के लिए बैठे हैं, कोई नहीं सुनता। ये मैं अपना निजी चिंतन आपसे कह रहा हूं। तुम अपने पेशेंस की, अपनी सहनशीलता की हदें पार कर दो, हदें पार कर दो। जैसे कि प्रेम के शुरुआती क्षण में किसी को बता दिया जाए, जिसका प्रेम शुरुआती दौर का हो, वो माता पिता का भी है, पुत्र माँ का भी है, पति पत्नी का भी है। एक नए नए जो बच्चे जब जुड़ जाते हैं तो उनसे तुम यही बता दो कि तुम भगवान को भजो, ये करो, तुम्हें तुम्हारा प्रेमी पुष्ट रूप से मिलेगा। वो वही करने लग जाता है, वो ललक होती है, वो लगन होती है। ऐसी ही लगन जैसे जब गैया गौचारण करके आती तो बछड़ा रम्हा के भागता है, और हजारों की झुंड में गाय को खड़ा कर देना, लेकिन वो कौन सी मेरी माँ है, बछड़ा ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि इतना गहराई से उसने अनुभव किया अपनी माँ को, इतनी गहराई से अनुभव किया कि वो अपनी माँ को पकड़ लेगा, समझ जाएगा, सूंघ लेता है, ये मेरी माँ के थन है, ये मेरे माँ के स्तन है, और जाके दुग्ध पान करने लगता है। और माँ पे हुदा देता है, माँ दुग्ध देने के लिए तैयार हो जाती है। जानती नहीं है माँ, बुद्धि लेकिन नृत्य है, सुन ज्यादा तेज, पशु पक्षी ज्यादा नहीं सुन पाते, लेकिन जितना सुनते हैं उतना हम नहीं सुनेंगे। एक आहट सुनते हैं, आहट। बछड़ा क्या करता है, जब दुग्ध पान करेगा तो जोर जोर से गऊ माता के थन में अपनी मुंडी को मारता है, तो उसके आहट की आवाज से गऊ को पता लग जाता कि मेरा ये नन्हा सा आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं नहीं पलाऊंगी, अगर मैं नहीं दुग्ध दूंगी, तो जो दोहन करने वाला ये बछड़ा भी मेरा ले जाएगा, और ये भी बेचारा भूखा मरेगा, और मुझे भूसा भी नहीं डालेगा। ये गैया को भी पता है। तो गैया क्या करती है, उस बछड़े के हुदे से अपने दुग्ध को अपने स्तन में उतार देती है कि मेरा बछड़ा भी पी ले, और जो भैया जिस स्वार्थ से मुझे बांधा गया है तुम भी मेरा दोहन कर लो। और अंत में थोड़ा सा छुपा लेती है। सीखो, थोड़ा सा दूध गौ माता छुपा लेती है, पूरा नहीं उतारती। क्या ये देखो, बुद्धि, आपको लगता होगा कि पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती, लेकिन हमारे आपसे ज्यादा उन पे बुद्धि है। हम आप जहां चालाकी करनी चाहिए वहां नहीं करते, जहां नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं। लेकिन गैया क्या करती है, आपको दूध तो दे देगी, लेकिन थोड़ा सा एक थन में अपने दुग्ध चुरा लेती है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए चुराती है माँ, और जब उसका बछड़ा पीने लगता है सोई उस दुग्ध को उतार देती है। तो ऐसे ऐसे करके बंधुओं 107वीं बार जब उसने थूका, ध्यान से सुनिएगा, तब वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो आकर के वही थूकने वाला नीचे खड़ा होकर के कहता है, मुझे माफ करिएगा, मैंने बहुत आपको परेशान किया, और फिर एक बार थूक दिया। तो फिर वो मुस्कुरा गए, फिर मुस्कुरा गए। आप में से कोई ऐसा हो सकता है क्या कि इतनी बार थूकने पे भी मुस्कुरा जाए? वो फिर मुस्कुरा गए। और 108वीं बार जैसे नंबर आया तो वो जाकर के स्नान करके आए और उसी थूकने वाले व्यक्ति को प्रणाम कर लिए। याद रखिएगा, ये रावण का भी संदेश था लक्ष्मण जी से मरते समय कि लक्ष्मण, मुझे अपने ज्ञान का अभिमान था, तो आज मैं मृत्यु की सैया पर लेटने जा रहा हूं, और तुम्हारे भाई राम को अपने अभिमान का ज्ञान था। अभिमानी व्यक्ति अपने ज्ञान के अभिमान से अपने मित्र को भी दुश्मन बना देता है, और प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेम से दुश्मन को भी मित्र बना लेता है। 108 बार उन संत जी ने सहन किया, और 108वीं बार चरणों में गिर कर के वो बच्चा रोने लगा। बोले, मुझसे तो बड़ी, ये मैं इतना तो सहनशील व्यक्ति आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। प्यारे याद रखना, हो सकता है कि जिसने आपके ऊपर बार बार प्रहार किया, वाणी का, शब्दों का चोट पहुंचाया, बातों से आपकी दुर्गंध समाज में फैलाई, हो सकता है कि वो भी फैलाते फैलाते थक जाए,
थक जाए और हार जाए, किसी काम का ना बचे, लेकिन उसके बार बार प्रहार करने से हर बार जो तुमने अपने आप को संभाला, यही संभालने का तरीका तुम्हें जिंदगी भर प्यारे काम आएगा, तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। हर बार तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई, तुमने हर बार अपने में अनुभव लिया। नया अनुभव जन्म लेता है हर ठोकर से, हर चोट से। भगवान ने क्या किया, पूरी भागवत उठा के देखिए, हर बार कष्ट आए लेकिन कभी मुंह लटकाए, कभी मुंह लटकाए, कभी किसी से कुछ कहे, माखन मिश्री खाते रहे, असुरों को ठिकाने लगाते रहे। सब यही सब खेल चल रहा है जीवन में। एक ही सूत्र प्यारे जान लो, कोई बार बार तुम्हें भी चोट पहुंचाए, तुम तो हर बार एक अनुभव की दृष्टि से सीखो, तुम तो एक प्रेरणादायक कहानी बन करके देखो। ठीक है, मेरे लिए प्रेरणा है, ये करो, तुम्हारा काम है करना और मेरा काम है सहना। वही बार बार की सहनशीलता एक ऐसा गुरु बनकर के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी कि तुम आने वाले समय किताब अपनी खुद की लिख दोगे प्यारे, खुद की किताब। बहुत सफल हो जाना, अरबों का टर्नओवर कर लेना, ये सफलता नहीं है। इससे सबसे संतुष्ट हो जाना, यही असली सफलता है प्यारे। संपन्न कोई कितना है, हमने ऐसे भी घर देखे हैं, बहुत संपन्नता है, लेकिन बूढ़े बेचारे माँ बापों की कोई वहां कद्र नहीं है।